सभी को नमस्कार। प्रतिदिन एक वीडियो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम कक्षा 10 से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2026 एग्जाम के संदर्भ में आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय संख्या प्रायिकता। और प्रायिकता के बारे में हम देख रहे हैं, बहुत ही इजी चैप्टर रहने वाला है। और इसको आप अगर समझ लेंगे तो निश्चित रूप से ये जो 4 अंक आपको दिख रहे हैं वो निश्चित रूप से आपके हो सकते हैं। केवल आपको ध्यान देना है और स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है। तो आप मेरे साथ वीडियो पर बने रहिए, देखिए, समझिए और पूरा अंत तक देखिए। लाइक और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको कैसा लगा। तो ब्लूप्रिंट की तरफ देखते हैं कैसा लगेगा ब्लूप्रिंट। तो यहाँ हम देखेंगे बहुविकल्पात्मक, यानी एमसीक्यूज क्वेश्चन जो आएंगे, एक आएगा एबीसीडी वाले और उसमें से वो अंक बार भी उसका एक रहने वाला है और एक रिक्त स्थान का आएगा तो वो भी बहुत इजी रहने वाला है, वो भी 1 नंबर का होगा। और एक लघुत्तरात्मक प्रश्न आएगा, थोड़ा सा बड़ा है और वो 2 नंबर का होने वाला है। है सारा सारा काम बड़ा इजी है, आपको केवल समझना है और समझ के प्रश्नों के उत्तर देने बहुत ही इजी रहने वाला है। आप स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये 4 नंबर मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रायिकता की आगे परिभाषा क्या होती है। अगर हम प्रायिकता निकालना चाहेंगे तो प्रायिकता क्या होती है कि कोई भी घटना दे रखी है, उसकी अनुकूल घटनाएं कितनी होती है, तो हम उसकी अनुकूल घटनाएं निकालेंगे और बटा में उसके क्या लिखेंगे, कुल संभावित घटनाएं, यानी कुल संभावित घटनाएं बटा में आएगी। तो हमें सबसे पहले ये की काम करना है कि कुल संभावित घटनाएं कितनी होगी और उसमें से उसकी कितनी अनुकूल होगी। जैसे हम कभी बात करते हैं 10%, 20%, तो प्रतिशत हम मानते हैं 100 में सब कितना है, 20 है, 10 है, 40 है, 50 है, जो भी है। तो प्रतिशत यानी वो 100 तो बटा में रहेगा ही। अब 10 है तो 10/100, 20 है तो 20/100, तो यही प्रायिकता है। अब हम देखें कि प्रायिकता के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य छोटे छोटे, तो वहां से काफी क्वेश्चन आएंगे तो आप इनको ध्यान रखना है। यहाँ एबीसीडी वाले छोटे छोटे प्रश्न है उनको हम देखेंगे। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग एक होता है। अगर एक कोई प्रयोग दे रखा है, चाहे वो सिक्का हो या एक पासा हो या कोई अन्य हो, उसकी जितनी भी घटनाएं, जैसे सिक्का है तो सिक्के में दो ही घटना होती है, एक हेड आना और एक दूसरा टेल आना। तो हेड आने की प्रायिकता और टेल आने की प्रायिकता दोनों को जोड़ेंगे, आंसर कितना आएगा, एक आएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न है एबीसीडी में भी आ सकता है, खाली जगह में भी आ सकता है। रिक्त स्थान में यहाँ खाली जगह दे देगा कि क्या होगा, योग होता है खाली जगह, तो उसको हम क्या करेंगे, एक भरना है। तो हम देखें इसको आगे थोड़ा, उसमें यदि किसी प्रयोग में दो घटनाएं, कितनी घटनाएं, दो होती है, जैसे एक सिक्के को उछालते हैं दो घटना होती है, हेड और टेल, तो उन दोनों घटनाओं की प्रायिकता, ये घटना ई1 और घटना ई2, दो घटना ई1 ई2 और इनकी प्रायिकता पी को हम बाहर लिखते हैं, मतलब पी का मतलब प्रायिकता। तो घटना ई1 की प्रायिकता प्लस घटना ई2 की प्रायिकता, दोनों की प्रायिकताओं को जोड़ा, आंसर कितना आएगा, एक। यदि तीन घटनाएं हैं, किसी प्रयोग में कितनी घटनाएं, तीन, ई1 ई2 और ई3, तो उन तीनों को हम जोड़ेंगे, उन तीनों की प्रायिकताओं को हम जोड़ेंगे, E1 की प्रायिकता, E2 की प्रायिकता और E3 की प्रायिकता, तो भी आंसर कितना आएगा, एक आएगा। अगर किसी प्रयोग में n घटनाएं हैं, कितनी घटनाएं, n, यदि किसी प्रयोग में n घटनाएं, E1 E2 डॉट 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 En है, तो क्या होगा, तो उन सभी n घटनाओं की प्रायिकताओं को, E1 की प्रायिकता, E2 की प्रायिकता डॉट 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 प्लस En की प्रायिकता, यानी सभी जो घटनाएं उन सभी की प्रायिकताओं को हमने जोड़ा, आंसर कितना आएगा, एक। तो घटनाएं चाहे कितनी हो, एक हो, दो हो, किसी प्रयोग में उन सभी की प्रायिकताओं को जोड़ेंगे, घटनाओं को नहीं, प्रायिकताओं को जोड़ेंगे, आंसर कितना आएगा, एक ही आएगा। अब हम देखते हैं, एक सिक्के को उछालने पर हमारे पास दो घटनाएं आती है। एक आता है चित्त, जिसको हम हेड बोलते हैं, एच से लिखा, और पट, जिसको हम टेल बोलते हैं। तो उन दोनों की प्रायिकता देखो, हेड की प्रायिकता और प्लस टेल की प्रायिकता, दोनों को जोड़ा, आंसर कितना आएगा, एक। एक पासा हमारे पास होता है, तो पासे की हम देखें वो कितना होगा, एक पासे की हम प्रायिकता की बात करें कितनी होगी, उसका योग, तो एक पासे में कितने फलक होते हैं, एक पासे में फलक होते हैं छह। तो छह, छह पर एक से लेकर छह अंक लिखे होते हैं, तो कुल घटनाएं भी कितनी होगी, छह। यानी एक से छह अंक लिखा हुआ, पता नहीं कौन सी घटना चाहिए एक से छह की, तो हम कुल संभावित घटना बताएंगे छह। तो उन सभी छह घटनाओं की जो प्रायिकता को हम जोड़ें, घटना E1 की प्रायिकता, घटना E2 की प्रायिकता, घटना E3 की, घटना E4 की और घटना E5 E6, इन सभी की प्रायिकताओं को हम जोड़े तो आंसर कितना आएगा, एक आएगा। यानी एक पास आप फेंक रहे हो, उसमें एक अंक आने की प्रायिकता भी क्या और दो अंक आने की प्रायिकता, तीन अंक आने की प्रायिकता, चार अंक आने की प्रायिकता, पांच अंक आने की प्रायिकता, छह अंक आने की प्रायिकता, इन सभी की प्रायिकताओं को अगर हम जोड़ें तो आंसर कितना आएगा, एक आएगा।
और एक पासे को फेंकने पर उछालने पर जो है कोई सा भी अंक आने की प्रायिकता कितनी होती है, 1/6 होती है। ये भी ध्यान रखना आप। सिक्का फेंकते हैं उछालते हैं, उसके हेड आने की प्रायिकता भी 1/2 होती है और टेल आने की प्रायिकता भी क्या होती है, 1/2। और इन दोनों को जोड़ेंगे, 1/2 1/2 को जोड़ा कितना आया, 1। 1/2 क्या होता है, आधा। और आधे को आधे में जोड़ा कितना है, 1 आएगा। ये डायरेक्ट मेथड है समझने की, क्योंकि हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते थे ना, वो 1/2 नहीं समझते थे। वो क्या करते, 1/2 क्या नहीं, आधा। आधा आधा में आधा जोड़ा 1। इसी प्रकार कोई भी पासा फेंकते हैं, सभी अंक जो है 1 से 6 अंक, उन सभी के आने की जो प्रायिकता कितनी थी, 1/6। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये छोटा सा क्वेश्चन है, परीक्षा में आ सकता है। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता का योग भी कितना होता है, 1 होता है। यानी एक एक प्रयोग में अगर 2 ही घटना है, कितनी प्रयोग घटनाएं, 2, तो हम देखेंगे। तो घटित होने की प्रायिकता को हम लिखेंगे पीई, यानी ई ये घटना है घटित हो रही है, उसकी प्रायिकता। और ये ई नॉट, उसके ऊपर बार का निशान दे रही है, मतलब ई नहीं, ई घटित नहीं हो रहा है, तो इसकी प्रायिकता। दोनों को हम जोड़े, आंसर कितना आएगा, 1। यहाँ से हम देखें, अगर हमें यहाँ घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो इसको इसको हम उधर ले जाएंगे बराबर के, तो 1 में से घट जाएगा, तो 1 माइनस पीई नॉट। पी घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता को क्या करेंगे, 1 में से घटा देंगे। अगर ये घटना घटित होने की नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है और वो दे रखी है घटित होने की, तो उसको 1 में से घटाना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे मान लो कि एक आपके पास सिक्का है, क्या है आपके पास सिक्का, सिक्के के कितने फलक होते हैं, 2। तो कुल संभावित घटनाएं कितनी होगी, कुल घटनाएं कितनी हो जाएगी, कुल घटनाएं होगी आपने 2। एक हेड और एक दूसरा क्या आएगा, टेल। अब ये हेड आया, तो हेड तो ठीक है, और टेल आया, इसका मतलब क्या हुआ, हेड नहीं, हेड नहीं। हम हेड आने की प्रायिकता और टेल आने की प्रायिकता को हम जोड़े हैं, तो आंसर कितना आएगा, आंसर आता है हमारा 1। तो हेड आने की प्रायिकता और टेल आने का मतलब क्या, टेल आया इसका मतलब हेड नहीं आया, जो टेल आया इसका मतलब हेड नहीं आया, तो वो उसकी प्रायिकता, तो जोड़े तो उसका भी आंसर क्या आएगा, 1। तो कोई घटना में अगर 2 घटना दे रखी हैं, तो एक आया तो दूसरा वो नहीं आया, ठीक है। 3 दे रखी हैं, तो 2 आया, एक आया, और 2 में वो नहीं आएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अभी आगे हम थोड़ी क्वेश्चन और देखेंगे, उसमें आपको थोड़ा और स्पष्ट हो जाएगा कि अपने को क्या करना है, इसका उपयोग कहाँ होगा। यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न बनता है, और छोटा सा है कि बिल्कुल इजी काफी क्वेश्चन बनता है, आपको उसको समझना चाहिए। यदि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता कितनी तरीके, 0.01, तो हमें क्या करना है, या तो हमें सूत्र याद होना चाहिए कि ये सूत्र, ये प्रश्न आ जाएगा पीई और प्लस पीई नॉट इक्वल टू क्या होता है, 1। या तो हमें ये सूत्र याद होना चाहिए, या हमें जो ये ज्ञात करना है, तो इसके जो पास प्लस में था उसको उधर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पीई नॉट क्या हो जाएगा, 1 माइनस पीई जो दिया हुआ है, उसको 1 में से घटाना है। तो ये बराबर के नीचे बराबर, आपको जब लिखते हैं तो बराबर के नीचे बराबर लिखते हुए जाना है, एक एक क्रम में। तो 1 माइनस क्या हो गया, 0.05, तो यहाँ बराबर के नीचे फिर बराबर नीचे। अब यहाँ देखो हमने एक एक लाइन छोड़ के लिखे, तो गणित में एक एक लाइन छोड़ के लिखे, तो आपका प्रश्न बड़ा स्पष्ट दिखेगा। तो परीक्षा में यही काम करना है, आपको एक एक लाइन छोड़ के लिखना है, ताकि स्पष्ट सुस्पष्ट दिखे। और गणित में ऐसा कोई बाइंडिंग नहीं होती कि आप एक एक लाइन नहीं छोड़ेंगे। गणित में संख्याओं को जब लिखते हैं तो बड़ा छोटा हो जाता है, तो हमने को छोड़ सकते हैं। क्या देखिए, अब एक में से ये 0.1 0.05 घटाएंगे तो क्या करें, अब देखिए यहाँ थोड़ा समझना, यहाँ कितने हैं? दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है। तो हम क्या करें, एक के बाद में कितने लगाएंगे, 2 जीरो। ये अपना रफ का काम होगा, ठीक है, ये अपना रफ का काम। अब यहाँ इसमें क्या बच गया, ये दशमलव हटा दी, क्या बच गया, 5। अब ये देखिए 100 में से 5 घटाना क्या सरल नहीं है क्या, बिल्कुल सरल है। तो 95 आगे, 95 आगे। अब वापस देखो, हमने दशमलव के दो कितने जीरो लगे, 2। तो उधर से 2 गिन के हमें क्या करना, पॉइंट लगाना, 1 2 यहाँ पॉइंट लगा दिया। आगे क्वेश्चन क्या नहीं, तो हम क्या लगना है, 0। तो ये अपना आ गया 0.95। इसको बिल्कुल इस तरीके से हम कर सकते हैं, तो बड़ा इजी है। और आपको एक और अभ्यास क्वेश्चन देते हैं, आप उसका अभ्यास कीजिएगा। ये आपके पास में उदाहरण, तो हम इसको थोड़ा सरल भी कर देते हैं। यहाँ पी नोट दे रखा है और पीई ज्ञात करना है, तो हमें पीई चाहिए, तो क्या होगा, 1 माइनस
पीई नॉट, ठीक है। तो ये बराबर नीचे बराबर 1 माइनस 0.992। अब यहाँ देखिए पॉइंट के बाद में कितने अंक है, 3 अंक है, तो हम एक के नीचे क्या रखेंगे, 3 जीरो लगा देंगे, एक के आगे 3 जीरो। अब उसमें से 992 घटाना है, यानी 1000 में से 992 घटाएंगे, कितना बच गया, 8 बच गया, 8 बच गया। तो अब हम वापस में 3 पॉइंट लगाने, तो अंक तो एक ही है, तो हम यहाँ आगे 2 जीरो और लगा दें, तो अब 3 हो गए, यहाँ पॉइंट लगाएंगे और आगे कोई संख्या नहीं है तो जीरो, तो कितना आ गया आंसर, 0.008। ये अपना आंसर आ गया। एक ही प्रश्न आपको खुद को करना है, अभ्यास करना है। तो आपको ध्यान, परीक्षा में एक चीज और हो सकता है कि अपना जो सूत्र था पीई प्लस पीई नॉट बराबर 1, यहाँ कोई जरूरी नहीं है ई आए, वहां ए भी आ सकता है, पी कोष्ट ए और प्लस पी ए नॉट बराबर 1, ऐसा भी आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, उसमें कोई आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं, के आ सकता है, बी आ सकता है, एम आ सकता है, एन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, यहाँ बीच में बाहर पी तो रहेगा, पी प्रोबेबिलिटी प्रायिकता को प्रदर्शित करता है। तो आपको इस चीज में भी ध्यान रखना। परीक्षा में प्रश्न आएगा निम्न से कौन सा कथन सत्य है, यहाँ आपको कंफ्यूज भी कर सकता है। यहाँ पी ए माइनस पी ए नॉट बराबर 1 दे देगा, और पी ए क्रॉस पी ए नॉट बराबर 1 दे देगा, या पी ए भाग पी नॉट बराबर 1। ये 4 स्टेप हो गए। अब 4 में से बताओ कौन सा सही है। तो आपने को ध्यान रखना है, यहाँ प्रायिकता में हमेशा योग ही आता है, तो ये आंसर ये होगा, योग वाला होगा, यहाँ माइनस वाला या गुणा वाला या भाग वाला ये गलत है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, ए के भिन्न के रूप में अगर हमें दे दिया और के उसकी प्रायिकता ज्ञात करना है, तो ये भी बड़ा इजी रहने वाला है। यहाँ दे रखा है, ये पीई दे रखा है 5/7, और ये ज्ञात करना है पीई नोट, किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो पीई नोट, तो अब यहाँ हमें देखना है कि प्रायिकता होती क्या है। प्रायिकता होती है अनुकूल घटना, हमने सूत्र पढ़ा था, अनुकूल घटनाएं बटा कुल संभावित घटनाएं। तो ये ध्यान रखना है। तो हमें वो भी पता था हमने कि पीई नॉट है वो क्या होगा, 1 माइनस जो देर का क्या देर का पीई, तो इसको घटा देंगे। तो हमने देखा 1 माइनस क्या हो जाएगा, 5/7। अब इसको आंसर निकालें तो कैसे आएगा, तो हम बड़ा आंसर है ऐसा लिख दिया, फिर इसको सरल करेंगे तो क्या हो गया, ये भिन्न बोलेंगे, या तो हम क्या करें, इसके भिन्न में बटा में कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको सीधा ही गुणा कर दो। तो 7 माइनस 5, 7 को सीधा 1 से गुणा किया, बटा में क्या रहेगा, बटा में से नीचे जो है ये वही रहेगा, तो कितना रह गया, 7 में से 5 के कितना रह गया, 2/7। हम इसका आंसर यहाँ ये नहीं करके सीधा भी हम कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि देखिए, इसको हम समझेंगे कि 7 में से 5 आ रहा है, 7 में से कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो बाकी कितना बचा, बाकी बच गया 2/7। तो ये प्रायिकता हो जाएगी। तो अपना सॉरी आंसर यहाँ नीचे 7 है, तो 2/7 है आंसर आना है अपने कि 7 में से 5 गए, कितने बच गए, कि 7 में से 5 तो इसकी प्रायिकता होने की, तो बाकी कितने बच गए, तो 2 ही तो बच गए बाकी, तो 2/7। तो ये अपना आंसर हो गया, यहाँ हम सीधा 2/7 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमें ऐसे प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। अभी देखिए आपको मान लो 3/7 3/5 अगर किसी घटना की प्रायिकता दे रखी है, तो उसकी नहीं होने की प्रायिकता कितना हो जाएगी, अब 5 में से 3 था तो बाकी कितना बच गया, 2/5, बटा में वही रहना है, 3/5 और 2/5, इन दोनों को जोड़े आंसर कितना आना है, 1। तो हर है सेम है, तो 5 है, और अंश को जुड़ जाएगा 5, 3 3 है तो 5, 5 में 5 का भाग दिया, आंसर 1। तो यहाँ से वो भी हो गया कि हमें कोई भी घटना दे रखी है उसकी जो प्रायिकता योग भी कितना होता है, 1 होता है। एक ये प्रश्न आपको और दे रखा है उदाहरण, तो ये आपको खुद को अभ्यास करना है, अभ्यास करेंगे निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। मैंने हर प्रश्न के साथ में एक अभ्यास दे रखा है, हर तरह का प्रश्न है उसके साथ में आपको एक अभ्यास का प्रश्न दे रखा है। उससे क्या होगा कि आप समझेंगे और खुद करेंगे। पहला मैं जब समझा रहा हूँ वो मेरे तरीके से समझाऊंगा, आपको उसी तरीके से आपको खुद को ये करना है, आपका अभ्यास हो जाएगा, आपकी इस पर पकड़ भी बढ़ी रहेगी।
अब कुछ प्रायिकता के बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको हम देखते हैं कौन कौन से। सबसे पहले बात करते हैं हम असंभव घटना की। बात करें कोई घटना असंभव होती है तो ऐसी घटना होती है जो बिल्कुल ही संभव नहीं है, जिसका घटित होना संभव नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं, असंभव घटना की। हम 0% है, हम कोई कभी बात नहीं कि नहीं ये तो 0% है, इसको संभावना नहीं है, नो 0%। तो ऐसी जो घटना होती है उसकी प्रायिकता हमेशा क्या होती है, असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा क्या होती है, शून्य होती है। किसी घटना घटना ई अगर असंभव है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, जीरो। कोई घटना ई असंभव है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, जीरो। असंभव घटना की प्रायिकता जीरो होगी, या जिस घटना की प्रायिकता जीरो होती है उसको क्या कहते हैं, असंभव घटना। ऐसा उल्टा सीधा भी आ सकता है। कहां पर है, रिक्त स्थान वाले प्रश्नों में। यहां से रिक्त स्थान वाले प्रश्नों की जो सीरीज है वो शुरू हो चुकी है। अब यहाँ देखिए असंभव घटना की बात करें हम, कैसे कोई घटना कैसे हो सकती है, अगर हमें मालूम है कि वहां ये चीज है ही नहीं तो हम स्पष्ट रूप से कहेंगे कि यह असंभव है। मान लीजिए आपके पास एक थैला है, क्या है आपके पास, एक थैला या बैग कह सकते हैं, उसमें आपने 10 लाल कंचे डाले। 10 लाल कंचे, कंचे मतलब कांच की जो गोलियां होती है उसको कंचे बोलते हैं। 10 लाल कंचे डाले आपने थैले में डाल दिए। अब उनको एक एक निकालेंगे तो कुल संभावित घटना तो 10 हो जाएगी, परंतु अब उससे आपको ये कहे कि उसमें से एक कंचा निकालो और वो हरा हो, तो आप क्या कहेंगे, तो आप यही कहेंगे कि साहब बिल्कुल हरा कैसे होगा, सारे अंदर लाल ही थे तो हरा होना संभव ही नहीं है, असंभव घटना है। और असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, जीरो। कैसे हुई जीरो प्रायिकता, क्यों, हरा होने की अनुकूल घटना क्या थी, जीरो। और उसमें कितनी भी हो, चाहे 10 हो 20 हो कुछ हो, उसमें जीरो में किसी के बाद आंसर क्या आएगा, जीरो। तो ये चीज है। तो असंभव घटना जो घटित नहीं हो सकती उसकी अनुकूल, असंभव घटना की अनुकूल घटना जीरो होती है, इस कारण उसकी प्रायिकता क्या होती है, जीरो होती है। आगे हम देखें कोई घटना है निश्चित घटना है। एक निश्चित घटना की बात करें कि वो 100% की, जैसे अभी हमने ये पढ़ाई था कि 10 कंचे लाल कंचे थे बैग में, अब उनमें से हम एक एक निकालना है, बताओ कि कंचा लाल ही आए, तो हम कहेंगे बिल्कुल 100% लाल ही आएगा, 100% आएगा। 100% मतलब निश्चित घटना, हम बिल्कुल निश्चित है कि वही मान आएगा। जब किसी चीज पर हम बिल्कुल निश्चित हो जाते हैं, श्योर हो जाते हैं, तो वो घटना 100% घटेगी। 100% का मतलब क्या होता है, 100% का मतलब हमेशा होता है बटा 100। तो 100 में 100 का भाग दिया, आंसर 1। तो देख ली निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होने वाली है, 1 होने वाली। तो किसी घटना की प्रायिकता 1 है तो वो घटना निश्चित घटना कहलाएगी, और निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है। ये भी ध्यान रखिए, चाहे एमसीक्यूज में देख लीजिएगा, रिक्त स्थान में देख लीजिएगा। अब एक और घटना देखिए, अनिश्चित घटना है कि घटना घटित हो रही है, वो कम कितनी है कितनी नहीं है उसके बारे में हम कह नहीं सकते कि हाँ आएगी तो सही। जैसे हम कहेंगे कि एक थैला था, बैग था, और बैग में 5 लाल कंचे थे और 5 हरे कंचे, ठीक है। अब हम कहेंगे कि अब इनमें से कोई एक कंचा निकालें, तो हम कंचा निकालेंगे तो कोई लाल होगा या हरा होगा, लाल होगा। तो हम निश्चित रूप से कह नहीं सकते कि वो क्या है, लाल होगा। हाँ मान जरूर आएगा, हरा भी आ सकता है लाल भी आ सकता है, परंतु हम निश्चित रूप से कह नहीं सकते कि वो आएगा ही आएगा। तो ये घटना क्या कहलाएगी, अनिश्चित घटना। यानी इस स्थिति में हम देखेंगे कि जो प्रायिकता है उसका जो मान है वो शून्य और 1 के मध्य हो। जिस घटना की प्रायिकता का मान शून्य और 1 के बीच में हो, कि नहीं तो जीरो है, यानी असंभव घटना भी नहीं है, और नहीं निश्चित है। तो असंभव घटना की प्रायिकता जीरो, और असंभव निश्चित घटना की प्रायिकता 1। तो जिस घटना की प्रायिकता 0 से 1 के बीच में उसको हम क्या कहेंगे, अनिश्चित घटना कहते हैं। और अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0 से तो बड़ी होती है और 1 से क्या होती है, छोटी होती है। अब हम देखें प्रायिकता का मान, प्रायिकता का मान कहां से कहां तक हो गया। अब हम जितनी भी हमने तीनों घटनाएं पढ़ी, असंभव घटना, निश्चित घटना और अनिश्चित घटना, तो तीनों से हम मिलाकर हम देखेंगे कि प्रायिकता का मान कहां से कहां तक होता है, 0 से 1 तक होता है। न्यूनतम प्रायिकता का मान 0 और अधिकतम प्रायिकता का मान 1। तो आपको ध्यान रहे प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होता है और प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, 1 होता है। प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना हुआ, 0, और अधिकतम मान कितना हुआ, अधिकतम मान 1। 1 से बड़ा प्रायिकता का मान नहीं हो सकता, और 0 से कम, 0 से कम मतलब 0 से कम माइनस की संख्या होती है,
तो वो भी प्रायिकता का मान नहीं होगा, ये भी हम पढ़े। तो कोई घटना है ई पी, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, 0 के बराबर या उससे बड़ी। किसी घटना की प्रायिकता या तो 0 होगी, 0 के बराबर, या 0 से बड़ी। तो हम इसको लिखेंगे पीई, तो क्या होगी, या तो 0 के बराबर होगी और या 0 से क्या होगी, बड़ी होगी। उसी प्रकार या तो 1 के बराबर होगी या 1 से क्या होगी, छोटी होगी। तो ये है, प्रश्न परीक्षा में ऐसा भी आ सकता है, और उसमें ये उल्टा चिन्ह चिन्ह भी बता सकता है, रिक्त स्थान, खाली जगह में इस को, या एमसीक्यूज में जैसे मैंने अभी बताया था कि दो घटनाएं थी, उनकी प्रायिकता में प्लस माइनस गुना भाग कर दिया था। तो यहाँ ये भी आ सकता है, इनमें से कौन सा प्रायिकता का मान होगा, तो इधर उधर देखे 0, ये लो पी, ऐसा भी दे दे, क्या ये है क्या सही, इसमें जिसमें फर्क देखिए कितना है, जिस तरफ मुंह खुला होता है उस तरफ बड़ा होता है, ये नहीं है। जिसमें एक तरफ इधर दे दे, एक तरफ उधर दे दे, या एक तरफ इधर दे दे, दूसरा तरफ उधर दे दे। तो ये 4 ऑप्शन दे सकते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखनी चाहिए कि ये प्रायिकता का मान ये होता है। अब देखिए, कोई मान प्रायिकता होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये प्रायिकता है या नहीं है, मान दे देंगे, तो हमें भी देखना है कि वो प्रायिकता का मान होगा या नहीं होगा। कोई मान प्रायिकता का मान कब नहीं होगा, तो उस चीज की हम देखें। कोई मान प्रायिकता नहीं होगा, कब नहीं होगा, यदि वे क्या है, यदि वे मान क्या हो, ऋणात्मक हो। मान कैसे, जैसे आ गया -1, -2, -7, -0.1, -3/4, ठीक है, ये सभी मान दे रखे हैं, -10%, ये सभी मान दे रखे हैं। तो ये सारे सारे मान कैसे हैं, माइनस के, ऋणात्मक है। और ऋणात्मक जो होगा वो क्या होगा, 0 से कम होगा। तो ऐसे मान प्रायिकता के मान है, ये सभी मान प्रायिकता के मान नहीं हो सकते जिनके आगे माइनस का चिन्ह लगा हो। मान लो ये देखिए माइनस, और अंदर -3/4 दे दिया, क्या ये प्रायिकता का मान हो सकता है क्या, तो पहले तो हमें माइनस को निपटाना होगा। तो चिन्हों को निपटाए पहले, ये माइनस माइनस ही क्या हो गया, +3/4। ये देखिए भिन्न है, ये भिन्न है और उचित भिन्न है, इसलिए ये प्रायिकता का मान होगा। वे मान जो 100% से ज्यादा है, जैसे हम कहते हैं कि 400%, आंसर आ गया, 200%, 101%, क्या ये प्रायिकता का मान होगा, नहीं होगा। क्यों, परसेंट का मतलब क्या होता है, बट्टा 100, तो 400 में बट्टा 100 का भाग दिया, कितना होता है 4, 1 से ज्यादा है। 200 में हमने 100 का भाग दिया, आया उत्तर 2, ये भी 1 से ज्यादा है। 101 में हमने 100 का भाग दिया, उत्तर क्या है 1.01, ये भी 1 से ज्यादा है, इसलिए ये प्रायिकता के मान नहीं होंगे। वे मान जो 1 से ज्यादा हो, ये हो सकता है परसेंटेज वाला कि आपके पास दे दे 10%, तो 10% क्या है, 100 से कम है। 5%, 90%, ये सभी 100 से कम है। 99%, ये भी 100 से कम है। तो ये सभी प्रायिकता के मान हैं, परंतु 100 से ज्यादा प्रायिकता का मान प्रतिशत में दे रखा है, तो वो नहीं होगा। वे मान जो 1 से ज्यादा हो, 1.1 दे दे, 2 दे दे, 7 दे दे, 10 दे दे, ठीक है, 1.0000001, तो इतने छोटा है, फिर भी वो क्या है, तो 1 से तो ये ज्यादा ही है, तो ये मान प्रायिकता का नहीं होगा। वे मान जिसमें अंश हर से बड़ा हो, अंश बड़ा हो, अंश बड़ा हो, एक गिनती दी 5/4, तो 5/4 ये क्या एक भिन्न है जिसमें अंश है। अंश क्या होता है, अंश ऊपर वाला, और हर कहाँ होता है, नीचे बटा में अंश बटा हर होता है। तो अंश देखिए कितना है, अंश 5 है, हर क्या है 4, दोनों की तुलना की, अंश बड़ा है, ऊपर वाला बड़ा है। तो ऊपर वाला बड़ा है, तो निश्चित रूप से नीचे वाले का कम से कम एक बार तो भाग जाएगा, और कुछ ना कुछ बचेगा। जैसे हमने 5 में 4 का भाग दिया, तो कितना है, 5 में 4 का भाग एक बार गया, बाकी बच गया 1/4। अब ये देखिए, ये एक तो है ही, एक से इतना बड़ा है, ये मान एक से बड़ा हो गया, इसलिए ये प्रायिकता का मान नहीं हो सकता। जिसमें अंश बड़ा हो, हर छोटा हो, वो प्रायिकता का मान नहीं हो। जैसे 7/5, 10/3, ये प्रायिकता के मान नहीं होंगे, क्योंकि इसमें अंश बड़ा है, ठीक है। और प्रायिकता मान कब होगा, जैसे 7/10 आ गया, तो ये अंश छोटा है, हर बड़ा है, इस स्थिति में ये प्रायिकता का मान होगा। जहां अंश बड़ा है, हर छोटा है, अंश बड़ा है, तो वो अनुचित भिन्न होगी, और अनुचित भिन्न कभी कभी हो ही नहीं सकता, अनुचित तो वैसे ही गलत होता है, ठीक है। और उचित भिन्न यानी है, ये उचित भिन्न है, अंश छोटा है, उचित भिन्न वो प्रायिकता का मान होगा। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन देखिए कि एक थैले में क्या है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें,
कितनी, 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, और उनमें से एक गेंद यादृच्छा निकालने पर इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वो गेंद कैसे हो, लाल हो, वो गेंद कैसे हो, लाल नहीं हो। तो हमें यहाँ 3 लाइनों में अपना आंसर निकालना है, आपको ये ध्यान रखना है। बिल्कुल 3 लाइनों में हम आंसर निकालेंगे। तो पहली हम जो हमारी लाइन होगी वो क्या होगी, कुल संभावित घटना क्या होगी वो लिखेंगे। दूसरी हम यहाँ लिखेंगे खाली जगह हमारे ये पास में होना चाहिए, ये आपके लिए मॉडल लाइन है 3, उसी से आने की अनुकूल घटना, आने की अनुकूल घटनाएं, ठीक है। और तीसरी लाइन ये भी सेम जाएगी, आने की क्या जाएगी, प्रायिकता। अब हमारे पास ये 3 लाइनें हमने देख ली, तो प्रायिकता हमने बिल्कुल समझ ली, आंसर हमने आने वाला है। अब इसमें हमने पुट अप करना है कुल संभावित घटना। अब कुल संभावित घटना में देखेंगे 3 लाल गेंदे और 5 काली गेंदे, टोटल गेंदे कितनी होगी इस थैले में, उस बैग में कितनी, 3 और 5 कितनी होगी, 8। तो हमने यहाँ 8 लिख दिया। ये कुल संभावित घटना एक एक निकालेंगे तो 8 बार में निकलेगी, तो इसमें 8 घटनाएं होंगी, ठीक है। अब वो कह रहे आने की अनुकूल घटना, ये दूसरी लाइन में तो क्या आने की, तो हम पहला प्रश्न दे रहे हैं, यहाँ पहला प्रश्न दे रहे हैं, यहाँ पहला शुरू कर देते हैं। आने नहीं, इससे पूछो क्या, इस प्रश्न से पूछो क्या आने की, गेंद लाल हो, क्या, क्या हो, क्या आने की, गेंद लाल आने की। तो यहाँ इसको पूछेंगे आने के अनुकूल घटना, क्या आने के अनुकूल घटना, गेंद लाल आने की, गेंद लाल आने के अनुकूल। तो कितनी गेंद लाल है, कितनी गेंद लाल है, लाल गेंद है 3, तो हम यहाँ लिख देंगे 3। तो यहाँ पर भी क्या आने की प्रायिकता, गेंद लाल, जो यहाँ लिखा वही सेम यहाँ लिखेंगे, गेंद लाल आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, अनुकूल घटना बटा कुल संभावित घटना। ये लीजिए आंसर हो गया। कितना है चाहिए, हमें कुल संभावित घटना लिखने हैं, आने की अनुकूल घटना, और प्रश्न से पूछ लेंगे क्या आने की, तो जो क्या होगा वो उसको हम रिक्त स्थान पर लिख देंगे, और आने की प्रायिकता जो हमने ऊपर वाली लाइन में लिखा दूसरी लाइन में वही यहाँ लिख देंगे, और अपना आंसर हो जाएगा, अनुकूल घटना बटा कुल संभावित घटना प्रायिकता हो जाएगी। तो इसी का दूसरा पार्ट हम देखेंगे कि गेंद लाल नहीं है, तो वहां हम दूसरा शुरू कर देंगे। अब यहाँ कुल संभावित घटना तो सबके लिए एक ही है, क्योंकि चेंज नहीं हुआ। तो हम अब गेंद लाल नहीं है, तो उसकी क्या, आने की अनुकूल घटना, आने की अनुकूल घटनाएं और आने की प्रायिकता। तो ये लीजिए, अब क्या आने की, गेंद लाल नहीं, गेंद लाल नहीं, तो हम लिखेंगे गेंद लाल नहीं आने की, ये अपना हो गया, खाली जगह में अपना ये हो गया। और यहाँ खाली जगह ये थी, उसी में यही बना है, गेंद लाल नहीं आने की प्रायिकता। तो गेंद लाल नहीं आने की प्रायिकता, तो जो लाल तो कितनी थी, 8 में से 3 लाल थी, बाकी जो अन्य रंगों की थी वो लाल नहीं है, जो काली थी वो लाल है नहीं है। तो ये या तो कहते ये गेंद खाली आने के अनुकूल घटना, जो काली है वो क्या होगी, लाल है नहीं होगी। यहाँ तो बाकी जो लाल को छोड़कर बाकी जो है उनको क्या कर लो, देख लो, जोड़ दो। यहाँ केवल एक ही थी, तो एक 5 हो जाएगी, और गेंद लाल होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल घटना बटा कुल संभावित घटना, हमारे पास था 8, तो ये हो गया 5/8। तो इस प्रकार हमने ये आंसर निकाले। वापस देखिए, कुल संभावित घटनाएं हमें लिखना है पहला काम, और जितनी गेंदें हैं, जितनी भी कुछ भी सामग्री दे रखी है, उन संख्या कैसे होगी, एक एक निकलेगा तो उतनी बार निकलेगी। फिर आने की अनुकूल घटना, तो क्या, प्रश्न से हम जो प्रश्न दे रखा है उससे हमने क्या का आंसर करना है, तो वहां से पता चल जाएगा क्या, लाल गेंद। तो लाल गेंद आने की अनुकूल घटना 3, और फिर वही लाल गेंद आने की प्रायिकता 3/8। तो इसको हम रिपीट करेंगे तो बड़े आंसर हो जाएगा, आपको बड़ा इजी लगेगा और आंसर निकल जाएगा। यहाँ देखिए वापस एक और प्रश्न दे रखा है, तो आपको करना है, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे, तो टोटल कितने हो गए, 8 और 5, 8 5 13 और 4 17, टोटल हो गए 17। तो कुल संभावित घटना 17 हो गई। और यहाँ से वो कह रहा है ये दिशा निकालने में क्या प्रायिकता, लाल हो, लाल है, तो लाल कंचा होने की क्या, लाल कंचा, लाल कंचा है, यहाँ कंचा है, लाल कंचा आने की अनुकूल घटना। तो कितनी लाल कितने थे, 5, और प्रायिकता 5/17। और फिर सफेद है,
तो सफेद कंचे आने की अनुकूल घटना कितनी थी? 8। और फिर कह रहा हरा नहीं है, हरा नहीं है, तो जो हरा है उसको छोड़ दो, बाकी वालों को जोड़ लो। वो हरे नहीं है, ये लाल और ये सफेद, ये हरे नहीं है, इनको जोड़ लो, कितना हो गया? 13। 13/17 प्राइड था। तो आपको इसको आंसर खुद को निकालना है। यहाँ देखिए एक प्रश्न और, किसी कारण 12 जो खराब पेन है 132 अच्छे पेनों मिल गए, यानी 12 खराब थे 132 अच्छे थे, तो कुल कितने हो गए? 144 हो गए। तो हम कुल संभावित घटनाएं कितनी होगी? कुल संभावित घटनाएं कितनी होगी? तो दोनों को जोड़ेंगे 144। फिर कह रहा है एक पेन या दशा निकालने में इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वे अच्छा पेन हो? तो अच्छा पेन होने की अनुकूल घटना, तो आने की अनुकूल घटना, तो क्या आने की? अच्छा पेन आने की, अच्छा पेन आने की अनुकूल घटनाएं कितनी होगी? अच्छे पेन कितने थे? 132। तो 132, और फिर क्या है? अच्छा पेन आने की प्रायिकता, अच्छा पेन आने की प्रायिकता वो कितनी हो जाएगी? तो 132 थी अनुकूल घटना, और टोटल कितना कितनी? 144। तो कट रहा है, देखो दो से कट रहा है, तो कितना है? 66 बटा कितना गया? 72। अब यहाँ देखो इसमें 6 का भाग लग रहा है, तो 6 का भाग 11 बार, और 6 का भाग 12 से करना बेहतर, तो 11/12। तो इसको आंसर ऐसे निकाल, काटे नहीं, काट के हम आंसर मत निकालो, बराबर में लिखते जाओ अपना आंसर, तो अपने आप आता रहेगा। एक प्रश्न, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 20 बल्बों के एक समूह में से 4 बल्ब खराब है और शेष क्या है? अच्छे हैं। तो टोटल कितने थे बल्ब? टोटल थे अपने 20। तो कुल संभावित घटनाएं कितनी होगी? कुल संभावित घटनाएं, तो यहाँ हमने लिखेंगे, अभ्यास करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। 20, और उसमें हमें रफ में थोड़ा साइड में लिखने अच्छे कितने हैं? अच्छे थे 16, और खराब कितने थे? 4। 4 खराब थे, बाकी अच्छे थे, तो 20 में से 4 की, बाकी 16 बच गए अच्छे। ठीक है, तो ये अपना रफ हो रहा है। अब इसकी क्या प्रायिकता होगी? वो बल्ब खराब, यहाँ 1 नंबर दे रखा, तो हम यहाँ 1 नंबर लिखेंगे। आने की अनुकूल घटनाएं, क्या आने की? खराब बल्ब आने की, खराब बल्ब आने की अनुकूल घटनाएं, खराब बल्ब आने की अनुकूल घटनाएं कितनी हो जाएगी? खराब बल्ब कितने थे? 4, तो अनुकूल घटना उसकी कितनी हो जाएगी? 4। ठीक है, तो खराब बल्ब आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता कितनी हो गई? 4/20। इसको हम सरल करें तो 4 एकम 4, 4×5 = 20। इस तरह हम काट सकते हैं, 4 के पाड़े से दोनों कट रहे हैं। फिर वो दूसरे प्रश्न में क्या कह रहा है? यदि निकाला गया बल्ब खराब नहीं था, कैसा था? यानी अच्छा था, ठीक है, और उसे समूह से हटा दिया जाता है, समूह से हटा दिया, यानी 20 का समूह था उसमें से हटा दिया, अब शेष बल्ब कितने रह गए? शेष बल्ब कितने रह गए? शेष बल्ब रह गए 19। तब हमारी क्या होगी? अब ये जो कुल संभावित घटना है वो क्या होगी? चेंज हो जाएगी। 19 से अब हम दोबारा लिखेंगे इसमें कुल संभावित घटनाएं। बाकी प्रश्नों में है वहां हटाया गया नहीं था, इसलिए हमारी जो कुल संभावित घटना वो उतनी ही रहेगी थी, चाहे एक दो प्रश्न पूछे, चार पूछो। परंतु यहाँ इसमें कह रहा है कि इसने हटा दिया तो कुल संभावित घटना चेंज होगी, तो हमने उसको वापस चेंज कर दिया। अब कितने रह गए? 19। अब 19 में से जो कौन सा बल्ब गया? देखिए जो बल्ब खराब नहीं था, यानी अच्छा बल्ब हटाया, तो अच्छा बल्ब हटाया तो हमारा अच्छा बल्ब ये हट गया, तो कितने रह गए अच्छे बल्ब? अब 15 रह गए, और खराब बल्ब कितने रह गए? 4 ही। तो कितने? ये टोटल 19। तो इनको अब वापिस ध्यान रखना है, तो यहाँ इनको ध्यान रखेंगे। तो कहता हूँ अब पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? बल्ब खराब नहीं होगा, तो बल्ब खराब नहीं होने की, बल्ब खराब नहीं आने की अनुकूल घटना, आने की अनुकूल घटनाएं कितने बल्ब खराब नहीं है? तो जो खराब तो 4 थे, बाकी 15, 15 क्या थे? खराब नहीं थे, तो 15। और तो प्रायिकता बल्ब खराब
नहीं आने की प्रायिकता कितनी हो गई? 15। और कितने कितने में से? 19 में से 15/19। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार हम ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं। अगर यहाँ किसी संख्या को, किसी चीज को वापस हटा दिया जाता है तो वहां कम हो जाएगी। उस स्थिति में हमें क्या करना है, ये जो घटनाएं, कुल संबंधित घटना, वो चेंज हो जाएगी। अगर हटाने की बात नहीं करा तो वो सेम ही रहेगी। तो इस प्रकार हमें इसको आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, संख्या खेल देखें। अगला क्वेश्चन है संख्या खेल। संख्याओं का जो खेल है उसको हम समझते हैं कि क्या उसमें होता है। संख्या खेल को हम देखते हैं कि क्या रहने वाला है संख्या खेल का। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास संख्या खेल में कि प्राकृत संख्या में एक संख्याओं को लेकर चलते हैं, उससे हमें पता चल जाएगा कि क्या करना है। कि प्राकृत संख्याएं देखिए क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7, जो गिनती में काम आती है। कि हमने क्यों लिखी है, इसका एक कारण था कि हमें यहाँ से ये संख्याओं का खेल पता करना है कि आखिर कौन सी संख्या क्या होती है और कितनी होती है। तो हमने यहाँ 10 11 तक संख्या ली है, उसमें से हम देखेंगे कौन सी क्या 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 संख्या है। सबसे पहले बात करें विषम संख्या है, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, वो विषम संख्या होती है। जैसे 1 3 5 7 9। ठीक है, ये विषम संख्या है। मान लो पहले 10 संख्या दे रखी है, तो उसमें से 5 सम है, 5 ही क्या है, विषम है। 6 दे रखी है, जैसे पासा होता है, पासा में 6 होता है, तो उसमें 3 सम होगी, 3 क्या होगी, विषम, यानी आधी आधी सम और आधी विषम होगी। और मान लो एक संयोग का खेल 8 दे रखा है, तो उसमें क्या हो गया, 4 सम और 4 विषम होगा। तो ये ध्यान रखना है, विषम और सम क्रमागत आते हैं। तो यहाँ विषम सम और सम संख्या क्या होती है, जो 2 के पहाड़े में आती है, 2 का टेबल देख लीजिए, उसमें जो आता है वो क्या होती है, सारी सारी सम संख्याएं होती है। तो ये आपका हो गया। अब आती है बात की अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या जिसमें कोई संख्या वो खुद का तो सब उसी भाग जाता है, एक का भी भाग जाता है, तो एक के भाग को छोड़ दीजिए और खुद का खुद में भाग को छोड़ दीजिए, उसके अलावा कोई संख्या होती है उसमें भाग जाए। हम एक तो नहीं क्या है, भाज्य है और नहीं अभाज्य है। तो एक उस श्रेणी में जो नहीं तो भाज्य है और नहीं अभाज्य है। इसके अलावा हम देखेंगे, बाद में देखेंगे दो। अब दो से छोटी कोई और संख्या है नहीं, तो उसका उसमें भाग जाता नहीं है। तो भाग नहीं जाएगा तो दो क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। दो क्या होगी, अभाज्य। इसी प्रकार हम तीन देखें, तीन में देखो उससे छोटे वाले किसी संख्या का भाग जाता है क्या, तीन से छोटी दो है, दो का उसमें तीन में भाग जाता नहीं है, तो ये तीन भी क्या होगी, अभाज्य होगी। चार देखें, चार में किसी का भाग जाता है क्या, चार में देखो उससे छोटी दो और तीन में से दो का भाग जाता है, तो चार क्या होगी, भाज्य होगी। चार क्या होगी अपनी भाज्य, पहली भाज्य संख्या चार। और फिर पांच देखें, पांच में इससे छोटी दो तीन चार का भाग जाता ही नहीं, न दो का जाता, न तीन का, न चार का, तो इसलिए पांच क्या अभाज्य है। छह क्या है, छह में देखिए, छह में दो का भी भाग जाता है, तीन का भी भाग जाता है, तो छह क्या होगी, एक भाज्य संख्या होगी। इसी प्रकार सात है, सात में किसी भाग नहीं जाता, अभाज्य संख्या है। आठ, आठ में देखो दो चार का भाग जाता है, इसलिए भाज्य है। नौ, नौ विषम संख्या, परंतु यहाँ देखिए इसको मैं क्रमागत रूप में ऐसा नहीं देखना है कि अभाज्य हो गए। नौ में तीन का भाग जाता है, इसलिए क्या है, भाज्य। 10 में भी दो का और पांच का भाग जाता है, इसलिए भाज्य। 11 अभाज्य है, 11 क्या है, अभाज्य है। तो इस प्रकार हमने भाज्य और अभाज्य संख्या जानी कि अब 10 12 15 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो दो, दो है, तीन है, पांच, सात, 11, 13, ये अभाज्य है। और दो, चार, छह, नौ, 10, ये क्या है, भाज्य। नौ को आपको विशेष ध्यान रखना है, नौ में तीन का भाग जाता है, इसलिए क्या है, भाज्य। विषम संख्या के चक्कर में उसको अभाज्य मत कर देना, ये ध्यान रखिएगा। एक संयोग का खेल में दे रखा है, तो एक संयोग के खेल में एक पहिए को 8 भागों बांटा गया है। तो एक पहिए मान लो ऐसा है, उसको 8 भागों में बांटा गया है, ये होगी 8। वहां उसमें लिखा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। उसमें एक तीर का निशान लिखा हुआ है, तीर का क्या लगा हुआ है, निशान। अब इस पहिए को घुमाते हैं, तो वो तीर का निशान कौन से अंक के सामने रुकता है, उसी के आधार पर और वो प्रायिकता पूछ रहा है कि पहिए को घुमाने पर क्या प्रायिकता होगी कि तीर एक संख्या चार को अंकित करेगा। चार को अंकित, क्या चार, एक से आठ में चार संख्या आ रही है क्या, बिल्कुल आ रही है। कितनी बार आई, एक बार। तो पहले तो हम देंगे कुल संभावित घटनाएं कितनी है। तो कुल संभावित घटनाएं कितनी होगी, कुल संभावित घटनाएं होगी हमारी कितनी, कुल संभावित घटना 8, एक से 8 लिखा हुआ है, तो 8 होगी। और पहला यहाँ एक नंबर डाला है, एक नंबर हमने लिख दिया कि संख्या चार आने की, संख्या क्या आने की, संख्या चार आने की अनुकूल घटनाएं।
कितनी हो गई, 4 एक ही बार और एक, तो संख्या 4 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, संख्या 4 आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, तो अनुकूल घटना 1 बटा कुल संभावित घटना 8, तो 1/8, 1/8 ये हो गया। तो आपको जाना है। इसी प्रकार वगैरह संख्या 10 को इंगित करेगा, क्या संख्या 10 आ रही है कि कहीं पर, संख्या 10 आ ही नहीं रही है, आ ही नहीं रही, इसका मतलब क्या, उसकी अनुकूल घटना कितनी हो गई, यानी संख्या 10 आना तो असंभव था, और असंभव की अनुकूल अनुकूल घटना कितनी होती है, 0। तो हम यहाँ लिखेंगे संख्या 10 आने की अनुकूल घटना 0, संख्या 10 आने की प्रायिकता 0/8 यानी 0। इसी प्रकार के दो से बड़ी, तो दो से, दो दो के बाद वाली सारी संख्या गिन लो कितनी है, 6, तो 6 अनुकूल घटना होगी। तो दो से बड़ी संख्या आने की अनुकूल घटना 6, और दो से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता 6 बटा कितनी हो जाएगी, 6/8, तो 6 में 8 में 2 का भाग गया 3 बार, ये इसमें 4 बार, तो इस प्रकार से होगा। एक विषम संख्या को इंगित करेगा, विषम संख्या को, तो इनमें से विषम कितनी है, 1 से 8 तक विषम है, 4 सम उसकी आधी हो जाएगी, 4 सम और 4 विषम होती है, तो विषम संख्या कितनी है, 4, तो विषम संख्या आने की अनुकूल घटना कितनी हो जाएगी, 4, और प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 4/8, दोनों कट रहे हैं 4 से, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो इस प्रकार हम इसको आंसर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये आप अपने स्तर पर कीजिएगा। अब देखते हैं एक पासे को फेंकते हैं, ये भी संख्या का ही खेल है। पासे को फेंकते हैं, पासे में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, ठीक है। तो कुल संभावित घटनाएं भी कितनी हो जाएगी, कुल संभावित घटना भी 6, यानी 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, तो 1 से 6 आ सकते हैं, तो कुल संभावित घटना 6। अब इनमें से 6 तक देखिए कितनी सम संख्या होती है, 3, 1 से 6 तक 3 सम संख्या होती है, कौन कौन सी, 2 4 6, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, परंतु हमें ध्यान देना चाहिए। और कितनी विषम संख्या होगी, 3, यानी 6 तक है, 3 सम संख्या और 3 विषम संख्या, और इसमें भाज्य कितनी है, भाज्य देखो 2 और 4 2 ही है, 4 और 6 2 ही है, तो ये भाज्य है। और अभाज्य कितनी है, 2 3 5, ये क्या है, अभाज्य है। तो अभाज्य संख्या कितनी होगी, 3, तो एक पास से को फेंकते हैं तो 3 अभाज्य संख्या और 2 भाज्य संख्या, 3 विषम और 3 सम होती है। अब बच गया एक, एक क्या है, एक ने तो भाज्य नहीं अभाज्य, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब ये क्वेश्चन आ गया सेम वैसा ही जो हमने उसका ऊपर वाले को पढ़ा था, उसी के आधार पर आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है कि एक पासे को उछालने पर इसकी क्या प्रायिकता होगी, कि एक अभाज्य संख्या होगी। तो अभाज्य संख्या आने की अनुकूल घटना, पहले तो देखें पासे को उछाला है, पासे को कितनी बार उछाला, एक ही बार, एक बार उछाला तो 6, और एक से अधिक बार उछालेंगे, 2 बार उछालेंगे तो उसको 6 को फिर 6 से और गुणा कर दो, 3 बार उछालेंगे तो 6 को 3 बार गुणा में लिखो, 6 गुणा 6 गुणा 6। तो यहाँ देखिए एक ही बार उछाल रहा है, तो एक अभाज्य संख्या आएगी, तो अनुकूल घटना कितनी हो जाएगी, पहले तो हमारे को 6, और फिर एक नंबर डालेंगे, कह रहा है कि अभाज्य संख्या आएगी, तो अभाज्य संख्या आने की अनुकूल घटना, तो अभाज्य संख्या कितनी थी, 3 थी, और प्रायिकता की 3/6। एक विषम संख्या भी कितनी थी, 3, और वो कह रहा 6 से अधिक संख्या, तो 6 से अधिक संख्या आने की अनुकूल घटना क्या थी, 6 से अधिक संख्या कोई होती नहीं, तो अनुकूल घटना क्या हो जाएगी, 0, और प्रायिकता भी क्या हो जाएगी, 0। इसको आप अपने स्तर पर कीजिएगा, अभ्यास कीजिएगा। ये ताश की गड्डी हम देखते हैं, ताश तो आप लोगों ने खेली होगी निश्चित रूप से, तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है इसका भी। तो ताश की गड्डी का हम बात करते हैं, तो ये क्या हुआ, कुल पत्ते कितने होते हैं ताश गड्डी में, 52 होते हैं, और उसमें 52 में कुल 4 समूह होते हैं, कितने समूह होते हैं, 4, और प्रत्येक समूह में 13-13 पत्ते होते हैं, और 4 समूह कौन से हैं, हुक्म जिसमें 13 पत्ते होते हैं, चिड़ी उसमें भी 13 पत्ते होते हैं, पान उसमें भी 13 पत्ते होते हैं, ईंट उसमें भी 13 पत्ते होते हैं। ये पान जो हम लाल बोलते हैं वो पान होता है, इस चीज को आप ध्यान रखिए, और जिसको हम काला बोलते हैं वो हुक्म होता है, ठीक है। तो यहाँ देख रंग, ये दोनों काले रंग के, हुक्म और चिड़ी वाले ये दोनों क्या है, काले रंग के, और पान और ईंट वाले ये दोनों किस रंग के, लाल रंग के होते हैं। तो रंग कितने हो गए, ताश गड्डी में दो ही रंग होते हैं, एक काला और एक लाल, और लाल रंग के कितने पत्ते होते हैं, 26, और काले रंग के भी कितने होते हैं, 26, क्यों, हुक्म और चिड़ी वाले होते हैं काले रंग के, तो इनके 13 और 13 26, और पान ईंट वाले होते हैं लाल रंग के, तो ये भी कितने हुए, 13 13 26। तो रंग का भी ध्यान रखना है। इसके बाद में देखें दरबारी पत्ते, दरबारी पत्ते कौन से होते हैं, जिनके ऊपर फेस लगा होता है, तस्वीर लगी होती है, ठीक है, फेस कार्ड, तस्वीर वाला पता, दरबारी पता, तो कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है बादशाह, एक होता है बेगम, और एक होता है गुलाम। तो पूरे ताश की गड्डी में 4 बादशाह होते हैं, कितने बादशाह, 4, हर समूह में एक होता है, और 4 ही बेगम होता है, 4 ही गुलाम होते हैं। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए, टोटल फेस कार्ड हो गए 12। आपसे पूछे कि काले रंग का बादशाह, तो काले रंग के बादशाह कितने हो गए, 2,
काले रंग के पूछे, रंग का पूछा है तो 2 हो गए, और लाल रंग के 2। इसी प्रकार काले रंग की बेगम 2, लाल रंग की बेगम 2। ठीक है, काले रंग के फेस कार्ड कितने हुए? तो टोटल फेस कार्ड थे 12, तो उसके आधे 6 लाल है और 6 क्या है, काले। टोटल फेस कार्ड थे कितने, 12 थे, उसमें आधे लाल और आधे क्या होंगे, काले। तो 6 काले फेस कार्ड होंगे और 6 काले लाल फेस कार्ड होंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, चाहे तो तस्वीर वाला पता भी कह दो या दरबारी पता कह दो, ये भी आपको प्रश्नों में मिल सकता है। अब यहाँ एक प्रश्न देखिए कि एक अच्छी तरह से फेंटी गई, यानी ताश मिलाई गई, फेंटी गई है, पीसी गई, जो हमारा लोकल भाषा में कहते हैं ताश पीसना। जो फेंटी गई ताश में से 52 पत्तों की ताश है, तो 52 पत्ते दे रखे हैं, तो यहाँ ध्यान में जितने पत्ते दिए हैं उतनी संभावित घटना होगी। तो कुल संभावित घटनाएं कितनी हो जाएगी, कुल संभावित घटनाएं कितनी हो जाएगी, अपनी 52 हो जाएगी। तो वो कह रहा है इसकी एक गड्डी से एक एक पता निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी, एक इक्का होगा, एक इक्का होगा। अब इक्का का कहानी है कि वो कौन सा है, कि हुक्म का है, ईंट का है, पान का है या चीड़ी का है। और ये भी नहीं कहा कि कौन से रंग का है, लाल का है या काले का, तो ये भी नहीं कहा। तो इक्का है तो इक्के कितने होते हैं, 4। तो पहला इक्का आने की अनुकूल, इक्का आने की अनुकूल घटना है, तो कितने इक्के 4 होते हैं। हमें यहाँ आने की अनुकूल घटना है, तो याद रखना है क्या आने की, इक्का। तो इसमें फिर इक्का आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 4/52। ये दोनों कट रहे हैं, देखो 4 एकम 4 और 13 चौक 52, 13 के पाड़े 4 का भाग 52 में 13 बार जाता है। ठीक है, तो ये इस बार का, तो इक्का नहीं है, इक्का नहीं है तो कितने हो गए, 52 में से 4 पत्ते इक्के हैं, तो बाकी जो 48 पत्ते हैं वो क्या इक्के नहीं है। तो इक्का नहीं आने की अनुकूल घटना कितनी होगी, 48, और प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 48/52। तो ये आपको निकालना है। फिर ये भी 4 से घटा दो, 4 12, 12 चौक 48 और 13 चौक 52, 12/13। तो आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ एक और देर का पता, तो इसको आपको अभ्यास करना है कि 52 पत्तों की ताश गिरी है, तो 52 पत्ते हैं, तो कुल संभावित घटना 52 है। लाल रंग का बादशाह, तो लाल रंग के 2 बादशाह होते हैं, ये भी ध्यान रखना है, एक ईंट का और एक पान का। और फेस वाला पता, केवल फेस वाला पूछा, कोई रंग नहीं पूछा, कोई समूह नहीं पूछा, तो फेस वाले कितने पत्ते होते हैं, 12 होते हैं। और लाल रंग की तस्वीर वाला पता, लाल रंग का तस्वीर वाला, लाल लाल फेस कार्ड, तो लाल टोटल फेस कार्ड कितने थे, 12, और उसमें से लाल कितने थे, 6। हुकुम का पता, हुकुम का पता पूछा है, तो हुकुम का पत्ते कितने होते हैं, हुकुम के 13 पत्ते होते हैं, तो अनुकूल करना 13 हो जाएगी। ईंट की बेगम, ईंट की बेगम तो स्पेशली पूछा है कि ताश की गड्डी 52 में, तो समूह पूछ लिया, समूह में भी एक पता पूछ लिया, ईंट की बेगम तो एक ही होती है 52, तो अनुकूल घटना 1 हो जाएगी, प्रायिकता 1/52 हो जाएगी। तो इसको आपको निकालना है। यहाँ आप देखिए सिक्के को उछालने पे क्या क्या घटनाएं हो सकती है। हम सिक्के को अगर हम उछालते हैं, एक सिक्का उछालते हैं, तो कुल घटनाएं कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 1। दो जो है वो क्या है, जो सिक्के में कितने फलक होते हैं, वो सिक्के में 2 फलक होते हैं, हेड और टेल, और एक सिक्का उछाल रहे हैं तो घात में 1 आ जाएगा, तो 2 की घात 1 का मतलब 2। और कौन कौन से, एक हेड आएगा और एक टेल आएगी, ये 2 ही घटनाएं होती है। अगर 2 सिक्कों को उछालें या एक सिक्के को 2 बार उछालें तो एक ही बात होती है। 2 सिक्कों को एक साथ उछालो या एक सिक्के को 2 बार उछालो, तो एक ही बात होती है। और कुल घटनाएं कितनी होगी, अब जो सिक्के के फलक कितने, 2 होते हैं, 2 की घात कितनी होगी, अब सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या कितनी, 2, 2 की घात 2 यानी 4। तो 4 कौन कौन से हो गए, या तो दोनों हेड आएंगे या एक हेड आएगा, लास्ट वाले को हमने चेंज कर दिया हेड को टेल में। और इसकी फिर क्या करेंगे, जगह चेंज करेंगे, ये जगह पहले टेल आ गया फिर हेड आ गया, अब लास्ट वाले को फिर और चेंज कर देंगे टेल में। तो इस प्रकार कितना हो गया, हेड 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 टेल टेल। तो ये आपके पास में हो गया। अगर 3 सिक्कों को उछालें या एक सिक्के को 3 बार उछाले तो भी बात एक ही है। तो इस स्थिति में क्या होगा, 3 सिक्के उछालें या एक सिक्के को 3 बार उछाले तो कुल घटनाएं कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 3। सिक्के कितने थे, 3 थे, 3 घात 3 हो गई, तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 को 2 से गुना किया 8, तो कुल संभावित घटना 8 हो जाएगी, ये ध्यान रखना है। कौन कौन सी होगी, या तो तीनों हेड आएंगे, या तो क्या आएंगे, तीनों हेड आएंगे सबसे पहले। अब इस लास्ट वाले हेड को हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। लास्ट वाले हेड को हमने क्या चेंज किया, तो क्या गया, ये आ गया टेल। अब इस टेल को इसकी संख्या स्थिति चेंज कर देंगे। अब पहले टेल लास्ट में था इसमें, अब इसमें ले आएंगे,
तो हेड टेल और फिर हेड। ठीक है, अब इस टेल को आगे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, टेल आगे आ जाएगा, हेड हेड। अब दूसरे वाले जो हेड था उसको और चेंज कर दें, किसमें, टेल में, ये स्थिति चेंज होगी। अब टेल टेल लास्ट में बच गया हेड। अब जो अकेला बचा कौन, हेड बचा, इसकी स्थिति चेंज कर दो। तो हेड अब कहाँ आ जाएगा, बीच में आ जाएगा, और फिर हेड आगे आ जाएगा। ठीक है, ये चेंज हो गया। अब इस हेड को दोबारा और चेंज कर दो तीसरे में, तो टेल टेल टेल। इस प्रकार ये 8 स्थितियां हो गई। तो तीनों ही हेड, तीनों ही हेड आने की एक संभावना है और तीनों ही टेल आने की एक संभावना है, ये ध्यान रखना है। यहाँ दो सिक्के उछालते तो दोनों हेड आने की एक संभावना और दोनों टेल आने की एक संभावना। या फिर कहते समान समान परिणाम आने की, तो समान परिणाम यहाँ पे एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, दो जगह समान परिणाम आ रहा है। तो 8 में से दो जगह समान परिणाम आ रहा है। पासे को हम देखते हैं, इसी प्रकार हमें जो है सिक्कों की संख्या के आधार पर हम पासों की संख्या ले, तो पासे लें, पासे उछालें तो एक पासा उछालने पर क्या होती है, कुल संभावित घटनाएं कितनी होती है, पासे मतलब कितने, 6, 6 की पावर 1, पासा कितने थे, एक था तो एक हाथ लगे, तो 6 की घात 1 मतलब 1, 6, 1 से लेकर 6 अंक। दो पासे उछालें या एक पासे को दो बार उछालें तो भी एक ही बात है, तो कुल संभावित घटना कितनी हो जाएगी, 6 की घात कितनी हो जाएगी, पासों की संख्या 2 होगी तो 2 कर देंगे, यानी 6 गुना 6 यानी 36। और अगर 3 पासे थे तो तीनों को उछालेंगे, घटना क्या हो जाएगी, 6 की घात 3 हो जाएगी, पासों की 3 थी, घात 3 कर देंगे, तो 6 गुना 6 गुना 6, तो 6 छंग 36 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 216। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, हालांकि संभावना कम है, फिर भी अगर बन जाए तो आपको ध्यान रखना है। हाँ, कि दो पासे उछालते हैं तो संख्याओं का योग कितना आएगा। तो दो पासे उछालेंगे, दो मान लो, एक एक दो तीन चार पाँच छः, एक पासा ये और दूसरे पासे में ये अंक होंगे। तो यहाँ देखिए हमारे पास दो पासे लिए, तो हम अगर यहाँ से न्यूनतम मान लें तो दोनों से अगर न्यूनतम मान आए तो क्या होगा, दोनों का योग कितना होगा, दोनों का योग न्यूनतम कितना होगा, दो पासे उछालते हैं तो न्यूनतम योग दो ही होगा। अगर पासा के दो पासे उछाले और योग एक आए तो योग एक हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, दोनों पासों में अगर एक एक आए तो योग कितना होता है, दो होता है, तो एक योग नहीं होगा, एक योग आने की संभावना 0। और अधिकतम मान ले, दोनों का अधिकतम मान कितना है, 6, और इससे भी 6 ले तो अधिकतम मान कितना आएगा, 12, 6 6 12, और के वो 13, 12 से अधिक योग आए, 12 से अधिक योग नील, संभावना 0, तो प्रायिकता भी 0 होगी। तो योग 2 आने की, योग 2 कब आ सकता है, जब एक में एक जुड़े तभी क्या आ सकता है, 2 आ सकता है, यानी ये परिणाम कितने हुए, एक ही हुआ। योग 3 आने की संभावना, योग 3 कब आएगा, 3 कैसे आएगा, तो 3 आएगा यहाँ एक से, 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ, इसमें से किसको जोड़े, 3 आएगा, इन दोनों को जोड़ें तो 3 आएगा। तो इनको हम पलट भी सकते हैं, दो में पहले से 2 आया दूसरे से 1, या पहले से 1 दूसरे से 2। यहाँ एक एक वाले को पलट नहीं सकते क्योंकि ये तो समान है, समान वाले को पलटा नहीं जा सकता। तो यहाँ असमान थे, असमान वाले को पलट सकते हैं। तो 2 1 को जोड़े 3 आता है, तो 3 कब आता है, 3 2 में 1 जोड़ेंगे तभी आएगा। इस 2 और 1 को उल्टा करेंगे तो ये चेंज भी हो सकता है। तो कुल परिणाम कितने हो गए, 3 आने की, जो 3 आने के परिणाम कितने हो गए, 2। अब आते हैं 4, 4 कब आ सकता है, 4 जब आएगा जब 1 में 3 जुड़े और फिर उसका उल्टा कर दें, 3 में 1 जुड़े और 2 में 2 जुड़े। अब इस 2 में 2 का इसका उल्टा नहीं कर सकते क्योंकि ये समान रहेगा। तो कुल परिणाम कितने हो गए, 3। 5 कब आएगा, जब या तो एक पास से 1 आएगा, दूसरे से कितना आएगा, 4, इसका उल्टा करेंगे, दूसरे पास पहले पास से 4, दूसरे से 1, और ये 5 कब आता है, 2 में 3 जोड़े और 2 में 3 का इसका भी उल्टा हो जाएगा, तो कुल परिणाम कितने हो गए, 4। 6 कैसे आएगा, 6 कब आता है, जब 1 में 5 जोड़े तब आता है, तो इसका उल्टा हो सकता है। और 2 में 4 जोड़े तो भी 6 हो सकता है, इसका भी उल्टा हो जाएगा। और 3 में 3 जोड़े तो 6 आ सकता है, इसका भी उल्टा नहीं हो सकता। तो कुल परिणाम कितने हो गए, 5। 7 कब आएगा, जब 1 में 6 जोड़े तो 7 आ जाएगा, तो इसका उल्टा हो सकता है। और 2 में 5 जोड़े तो भी 7 आएगा, तो इसका उल्टा नहीं उल्टा हो सकता है इसका भी। और 4 में 3 जोड़े तो भी 7 आता है, इसका उल्टा हो सकता है। टोटल परिणाम कितने हो गए, 6। तो ये अधिकतम मान है, 7 पासा आने का अधिकतम मान ही ये हो जाएगा। इसके बाद फिर ये वापस उल्टे हो जाएंगे। 8 है कब आता है,
6 और 2 को जोड़ने पर इसका उल्टा हो जाएगा, 5 और 3 जोड़ने पर इसका उल्टा हो जाएगा, 4 और 4 जोड़ेंगे उसका उल्टा नहीं होगा। और 9 कब आएगा, जब 6 में 3 जोड़ेंगे और इसका उल्टा कर सकते हैं, 4 में 5 जोड़ेंगे उसका उल्टा कर सकते हैं। 10 कब आएगा, जब 6 में 4 जोड़ेंगे और इसका उल्टा कर सकते हैं, 5 में 5 जोड़ेंगे तो भी 10 आता है, इसका उल्टा नहीं कर सकते। 11 कब आएगा, जब 6 में 5 जोड़ेंगे या 5 में 6 जोड़े तो इसका उल्टा हो सकता है। और 12 कब आएगा, जब 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12 आने की संभावना कितनी होगी, 1। और उसी प्रकार हम देखेंगे यहाँ कुछ बिंदु और देते हैं कि 12 से अधिक, तो 12 से अधिक तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक पासे से 6 आए, मैक्सिमम दूसरे भी 6 आए तो अधिकतम 12 ही हो सकता है। 12 से अधिक कोई स्थिति नहीं, अनुकूल गणना 0 हो जाएगी। तो कुल प्रायिकता भी क्या हो जाएगी, अनुकूल घटना 0 तो प्रायिकता भी 0। ये प्रायिकता के माने ये अनुकूल घटनाएं, इधर ये जो देखेंगे ये अनुकूल घटनाएं है सभी। 12 से कम होने की, तो 12 जीरो सॉरी 0 से कम होने की, 2 से कम होने की, 2 से कम तो कोई परिणाम ही हो सकता, क्यों न्यूनतम क्या आएगा, 1 से 1, दूसरे से भी 1 आएगा तो न्यूनतम परिणाम 2 ही हो सकता, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 ही योग हो सकता, 2 से कम योग नहीं हो सकता। तो 2 से कम योग होने की अनुकूल घटना है 0। तो उनका आंसर भी आप निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा रह गया। हाँ, समप्रायिक घटनाएं क्या होती है कि जिन प्रायिकताओं का मान समान हो, जिन घटनाओं की प्रायिकता का मान समान हो वो घटनाएं क्या कहलाएगी, समप्रायिक घटनाएं कहलाती हैं। जैसे एक सिक्के को उछालते हैं तो चित आने की प्रायिकता 1/2 होती है और पट आने की प्रायिकता वो भी क्या होती है, 1/2 होती है, और दोनों की प्रायिकता क्या है, समान है, इसलिए हम उसको कहते हैं समप्रायिक घटना। एक पासा जब उछालते हैं तो क्या करते हैं, 1 से 6 अंक आते हैं और सभी के अंक आने की अनुकूल घटना कितनी, 1/6 1/6 1/6। तो ये भी क्या है, एक समप्रायिक घटना है। तो पासा उछालना भी एक समप्रायिक घटना है। संयोग का खेल है वो भी एक समप्रायिक घटना है। एक बच्चे के जन्म लेने पर लड़का होने या लड़की होने की जो प्रायिकता है वो भी क्या होती है, समप्रायिक घटना। यानी दो ही संभावना हो सकती है बच्चा होने की, कि या तो लड़का हो सकता है या लड़की। लड़का होने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/2, और लड़की होने की प्रायिकता भी क्या होगी, 1/2। तो ये भी क्या एक समप्रायिक घटना है। तो हम देखते हैं कि कभी कभी फुटबॉल का मैच होता है या क्रिकेट का मैच होता है, उसमें हम टॉस करते हैं, तो टॉस करते हैं क्या उछालते हैं, सिक्का उछालते हैं। कि सिक्का उछालते हैं तो उससे क्या होगा कि संभावना दोनों की बराबर है, कि रिजल्ट है किसी बराबर संभावना रहेगी कि कौन टॉस जीतेगा, इसलिए हम टॉस उछालते हैं, क्योंकि टॉस क्या है, एक समप्रायिक घटना है। टॉस उछालना एक समप्रायिक घटना है, इसलिए हम टॉस उछालते हैं, सिक्का उछालते हैं। तो आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो से आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा और आप है इसका अभ्यास कीजिए। बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं अपनी कॉपी में उन सभी का अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आपका है ये प्रश्नावली बहुत ही अच्छी तरह से कवर हो जाएगी। धन्यवाद।